हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया और अमेरिका इन दोनों देश में कितना अंतर है और वो अंतर को फाइनल करने वाली जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे दो आइलैंड है दोस्तों। वो आइलैंड का नाम क्या है, उनके रहस्य क्या है, उनमें मजेदार बातें क्या है, उनसे रिलेटेड कुछ फनी बातें क्या है और उन दो आइलैंड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव बातें क्या है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका और रशिया में हजारों मील के अंतर से सेपरेट हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब है। ये दो जो देश है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब है। सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर का दोनों देशों में अंतर है। किसी जमाने में ये दोनों भी सुपर पावर हुआ करती थी। अमेरिका आज भी सुपर पावर है और रशिया किसी जमाने में सुपर पावर हुआ करती थी। तो ये दोनों में जो होड़ लगी रहती है, ये दो देश जो है कि सुपर पावर कौन रहेगा, कौन दोनों में से आगे रहेगा, इसमें दोस्तों ये दोनों देशों में जरा तनातनी चालू रहती है। इस पे ही बहुत सालों तक कोल्ड वॉर भी चला है दोस्तों। लेकिन इन दोनों देशों में हमको लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि रशिया जो है वो मेनलैंड रशिया जो है, जिसमें 75% जिसकी पॉपुलेशन है, वो तो यूरोप में है और यूरोप से लेके फिर नॉर्थ अमेरिका तक ये जो कॉन्टिनेंट जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये दोनों में दोनों में जो उनकी बॉर्डर, समंदर की बॉर्डर, जो सी में उनकी बॉर्डर जो डिसाइड होती है वो आइलैंड से होती है और दोनों के पास एक एक आइलैंड है और दोनों ही आइलैंड के बीच में सिर्फ 4 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। अमेरिका का जो अलास्का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड का, वेरी नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो प्रांत है, वह बेरिंग सी में, उधर जो समंदर है उसका नाम बेरिंग सी में, उधर एक आइलैंड है जिसका बहुत बड़ा आइलैंड है जिसका नाम डियोमेड ये आइलैंड है दोस्तों। और इस आइलैंड के 2 पार्ट हो चुके हैं दोस्तों। इसमें 2 बड़े पार्ट है। एक का नाम है बिग डियोमेड और दूसरे का नाम है लिटिल डियोमेड। और ये जो है तो ये रशिया का चुकची, ये जो सी है, सी का नाम जो है रशिया का चुकची, ये साइबेरियन पार्ट में आता है दोस्तों। नॉर्दर्न साइबेरियन पार्ट में रशिया का ये जो चुकची सी है, इधर ये बॉर्डर पे अमेरिका का अलास्का का नॉर्थ ईस्टर्न साइड का बेरिंग सी और रशिया का चुकची सी के बॉर्डर पे ये डियोमेड आइलैंड है दोस्तों। तो दोस्तों, इस डियोमेड आइलैंड में भी 2 आइलैंड है। एक का नाम पहले मैंने बताया, एक बिग आइलैंड और दूसरा जो है वो लिटिल बिग आइलैंड, जिसको बिग डियोमेड कहते हैं और दूसरा जो है वो लिटिल डियोमेड। तो दोस्तों, ये जो बिग डियोमेड है दोस्तों, उसका नाम रातमानव ऐसा है दोस्तों। फिर से बताता हूँ, इसका नाम रातमानव है, जो रशिया का हिस्सा है दोस्तों और जो रशिया का पार्ट भी है। और जो लिटिल डियोमेड है, इसका नाम है क्रूसेंस्ट्रन। फिर से बताता हूँ दोस्तों, जो इसका जो लिटिल डियोमेड है उसका नाम है क्रूसेंस्ट्रन, जो कि यूएसए का पार्ट
और हिस्सा है। दोस्तों ये जो बिग डियोमेड जो रशिया का पार्ट है, वहां 3000 सालों से एस्किमो लोग रहते थे, लेकिन रशिया ने उन्हें वहां से निकालकर मुख्य सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनाया और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए रशिया ने उन्हें मेनलैंड में, रशिया का जो मेनलैंड है उसमें रिसेटल कर दिया। और अभी जो रातमोनोव, ये जो आइलैंड है, रशिया का हिस्से का जो आइलैंड है रातमानोव, उस आइलैंड पे वहां पर अभी बस मिलिट्री कैंप सेट किया है। लेकिन उधर जो लिटिल डियोमेड आइलैंड है, जो अमेरिका का पार्ट है दोस्तों, जिसे क्रूसेस्टर्न भी कहते हैं, मैंने पहले बताया, वो जो लिटिल डियोमेड आइलैंड है, तो वहां पे अभी अमेरिकन लोग ही रहते हैं। उनकी संख्या मैक्सिमम अभी 170 है दोस्तों। 170 लोग बस वहां पे रहते हैं। दोस्तों अमेरिका की एक लेडी थी जिसका नाम लिन कॉक्स थी। वो बहुत बढ़िया स्विमर भी थी दोस्तों, और उसने स्विमिंग करते करते दोनों आइलैंड का जो सफर है 4 किलोमीटर का, वो समंदर में उधर उसने कंप्लीट कर दिया। उस टाइम उसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। रशिया और अमेरिका के दोनों भी उधर प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे, उधर उन्होंने उसका स्वागत किया कि दो आइलैंड जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को ये जो जोड़ने वाला ये जो समंदर है, जो 2 सी है, उसको उसने स्विमिंग करके पार कर दिया। इसलिए उसके बाद रशिया और अमेरिका का जो कोल्ड वार था वो खत्म हो गया, ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए उस लेडी को, लिन कॉक्स, उस लेडी को सिंबल ऑफ कोल्ड वार एंड ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों। और 1989 में दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया। उसका नाम था, वो एग्रीमेंट था दोस्तों, एग्रीमेंट टू प्रोवाइड म्यूचुअल ट्रैवल बिटवीन बोथ आइलैंड फॉर लोकल्स। ये दोनों जो आइलैंड थे दोस्तों, एक अमेरिका के हिस्से का और दूसरा रशिया का हिस्से का। जो अमेरिका का हिस्से का जो आइलैंड है दोस्तों रातमोनोव, और जो माफ कीजिए जो रशिया के हिस्से का है ये आइलैंड रातमोनोव, और अमेरिका का हिस्से का जो क्रूसेस्टर्न, ये जो छोटा वाला आइलैंड है, ये दोनों आइलैंड के बीच में अभी लोकल लोग एक दूसरे के आइलैंड पे जा सकते हैं, ऐसा वो एग्रीमेंट था दोस्तों 1989 में। तो उसके लिए एक दूसरे के रिश्तेदार से मिलने के लिए, कुछ चीजें खरीदे करने के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ सोशल एक्टिविटी के लिए, ये यहाँ के लोग उस आइलैंड पे और उस आइलैंड के लोग यहाँ इस आइलैंड पे आ सकते हैं, ऐसा वो एग्रीमेंट था। और दोस्तों, और जब भी हो जाएंगे तो मैक्सिमम उनका स्टे जो था वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसे उस एग्रीमेंट में दोस्तों उधर प्रोविजन करके रखा है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट वो डियोमेड जो आइलैंड्स है, और उसमें जो 2 मुख्य जो आइलैंड है दोस्तों, जो रातमोनोव जो रशिया का हिस्सा है और क्रूसेस्टर्न जो अमेरिका का हिस्सा है, इसके बारे में जो आउटलाइन थी, बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बताई। लेकिन दोस्तों इसमें से ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये 2 जो आइलैंड है, इनमें का जो फासला है वो सिर्फ 4 किलोमीटर का है। तो इसलिए जो रशिया और अमेरिका एक दूसरे का वाटर बॉडी बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें का डिफरेंस, उसमें का डिफरेंस जस्ट 4 किलोमीटर से, उसमें जो 2 आइलैंड का जस्ट 4 किलोमीटर से, ये देखने वाली, इधर पॉइंट आउट करने वाली बात है दोस्तों। लेकिन
इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताई थी, इंटरेस्टिंग और फनी बात क्या है, तो फनी बात ये है दोस्तों कि ये जो रशिया का हिस्से वाला जो आइलैंड है उधर का और अमेरिका का हिस्से वाला आइलैंड, ये दोनों के टाइम में डिफरेंस 21 आवर्स का है दोस्तों। इसलिए अगर कोई 4 किलोमीटर का अंतर पास करने के लिए पूरा एक दिन लग जाता है दोस्तों। ऐसा ये इसकी फनी बात है। अगर आज हम रात मोनो इस आइलैंड से निकले क्रूसेस्टर आइलैंड तक के पास, क्रूसेस्टर आइलैंड पे अगर हम जर्नी करने निकले तो आज निकले तो हम कल उधर पहुंचेंगे, क्योंकि उधर जाते ही 21 घंटों का टाइम डिफरेंस हो जाता है। तो 21 घंटों का टाइम डिफरेंस बोले तो ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट डे ही हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये जो रात मानो ये जो आइलैंड है दोस्तों रशिया के हिस्से का, वो बहुत ज्यादा ईस्टर्न साइड का है, इसलिए उसको आइलैंड ऑफ टुमारो कहते हैं दोस्तों। और जो अमेरिका के हिस्से का जो आइलैंड है दोस्तों, उनके बॉर्डर में जो क्रूसेस्टर जो आइलैंड है उसको आइलैंड ऑफ यस्टरडे कहते हैं दोस्तों। तो कल का और कल का ऐसा उसमें डिफरेंस है, लेकिन उधर आज है ही नहीं। अगर टाइम ट्रैवलर ये जो कंसेप्ट आपने सुनी होगी, आपको पता होगा, तो ऐसा जो ट्रैवलर जो तीनों टाइम में घूमता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो दोस्तों जब आदमी जर्नी में रहता है, इस आइलैंड से उस आइलैंड में जाने की जर्नी में रहता है, शिप में रहता है, तो वो आज में प्रेजेंट रहता है दोस्तों। और जब वो पहुंच जाता है, अगर यूएस में वो आइलैंड पे पहुंच जाता है तो वो कल में पहुंच जाता है दोस्तों। और वो फिर से रशिया के आइलैंड पे आ जाए तो वो टुमारो कल में आ जाता है दोस्तों। तो इतना बड़ा 21 घंटे का डिफरेंस है, आप इसको बारीकी से समझ लीजिए। तो तीनों काल में तीनों समय में जो ट्रैवल करता है जो ट्रैवलर, उसको टाइम ट्रैवलर कहते हैं दोस्तों। तो अगर हम इस आइलैंड से अगर निकले आज अगर अमेरिका के आइलैंड से कोई निकलता है, वो हालांकि 4 किलोमीटर का जो अंतर है वो 1 घंटे में ही वो कवर कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट आइलैंड पे जाता है, रशियन आइलैंड पे, तो उधर 21 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। तो उधर डेट भी अलग होती है, उधर दिन भी अलग होता है, उसका जो डे और डेट का कैलकुलेशन है वो सेपरेट हो जाता है। और जैसे ही अमेरिका के आइलैंड पे रशिया से कोई आता है तो उसका 1 दिन का बिफोर, कल का थोड़ा ओल्ड थोड़ा पास्ट, वो कैलकुलेशन हो जाता है। अगर उधर इतना 21 घंटे का टाइम डिफरेंस होने के वजह से दिन भी बदलता है, डेट भी बदलती है, और दोस्तों ये फनी चीजें होती है। इसलिए उधर कहा जाता है कि एक आदमी का बर्थडे दो बार उधर सेलिब्रेट होता है। जैसे एक आइलैंड पे आज किए तो दूसरे आइलैंड पे जाते जाते उधर किए तो सेम डे में 21 घंटे का फर्क होता है। तो दोस्तों ये दूसरे आइलैंड पे जाते टाइम उसका 1 साल में 2 बर्थडे उसके सेलिब्रेट होते हैं। वैसे ही सेम न्यू ईयर भी उधर दो दिन में सेपरेट सेलिब्रेट होता है दोस्तों। आज भी सेलिब्रेट हुआ और कल भी सेलिब्रेट हुआ दोस्तों। न्यू ईयर भी उधर एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों, बस 4 किलोमीटर का अंतर है। मिलेनियम चेंज जब हुआ दोस्तों, जब 20वीं शताब्दी खत्म हो गई और 21वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई दोस्तों, तब भी 2000 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बस 4 किलोमीटर के
फासले में किया। 4 किलोमीटर के फासले में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए उन्हें 2000 साल लगे दोस्तों। 2000 साल वो आगे भी गए और 2000 साल जाके फिर से वापस आए पिछले वाले आइलैंड पे, तो 2000 साल पीछे भी आए। तो है ना दोस्तों ये सब फनी बातें। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा समझने के लिए, लेकिन आप समझदार हो क्योंकि आप मेरे दोस्त लोग हो, इसलिए आप समझ लेंगे कि ये टाइम और डेट का और इसका कैलकुलेशन, और इसमें आपको समझ में आएगा कि कितनी फनी चीजें इसमें निर्माण होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से अपने इंडियन ट्रैवल व्लॉगर को अपील कर रहा है कि देखते ये जो 40-50 अपने जो टॉप इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स है, जिनके नाम मैं अभी लूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत यूट्यूब पे फेमस है, उनको मैं अभी आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि देखते आप में से सबसे पहले ये आइलैंड पे कौन जाता है, और कौन जाता है उसका मैं उल्लेख उस पे मैं पूरा खास एक एपिसोड मेरे इस चैनल पे, एक वीडियो इस चैनल पे बनाऊंगा, अगर कोई इंडियन ट्रैवल व्लॉगर सबसे पहले ये 2 आइलैंड पे जाएगा तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो कृपया इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।